एक और बात बताऊं पवन जी, बात यह है कि देखिए बांग्लादेश में जिनकी हत्या हो रही है कोई विदेशी नहीं है, वो कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई अतिवादी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, वो वहीं के नागरिक हैं। तो वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की है। और हम सब लोग चूंकि सिंपैथाइजर हैं और हमारा संकल्प है, विश्व हिंदू परिषद का काम है कि हम विश्व के किसी भी कोने में अगर हिंदू असुरक्षित है, हिंदू अगर परेशान है, प्रताड़ित है, पीड़ित है, तो उसकी रक्षा करना और उसको संबल प्रदान करना हमारा काम है। और हम अपने ढंग से उस काम को कर रहे हैं। और हमने देखिए कि पिछले 1-2 सप्ताह के अंदर लगभग 500 स्थानों पर भारत और भारत के बाहर जो है प्रदर्शन, तीव्र प्रदर्शन किए और प्रदर्शन करके पूरे विश्व समुदाय को जगाया। हमने बांग्लादेश की सरकार को भी जगाया। हमने अपनी सरकार को भी कहा कि आखिरकार जो भी आपने जो चैनल्स अपनाए हैं उनका उतना परिणाम नहीं आ पा रहा जितना आना चाहिए। जिस प्रकार से लगातार जिहादी गतिविधियां वहाँ पर हो रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है जैसे सरकार जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वहाँ पर चल रहा है। लेकिन एक बड़ी बात पवन जी ये भी है कि हमारे यहाँ की जो संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद के अलावा मुझे बता दीजिए किस संस्था ने आखिरकार वहाँ पर देशव्यापी इतना प्रदर्शन किया। आखिरकार ये मुस्लिम तंजीमें हैं जो कहती हैं इस्लाम शांति का धर्म है, क्या किसी ने एक लेटर भी भेजा क्या उसके राष्ट्रपति को या एडवाइजर को या किसी हाई कमीशन को कि हाँ हिंदुओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए? बात बात पर गाजा पर तो बाजा बजाते हैं, हजारों की संख्या में फौज लेकर के और भारत की सड़कों पर उतर आते हैं। आतंकवादी में कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो इस देश की विपक्ष की नेता जो है ना रातों रात और सोती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को रात को जगाया जाता है। और आप देखिए कि इतने सारे जनाजे जो है ना आतंकवादियों के लगते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि एक भी पत्र कोई हिंदू पीड़ितों के लिए नहीं बनता, एक पत्र भी नहीं बनता, एक कंडेमनेशन नहीं है। आपसे एक सवाल हो रहा है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम स्कॉलर मेहरुद्दीन साहब को ले लेता हूं मैं। मेहरुद्दीन साहब, जब बात आती है तो आप पर आरोप ये लगा रहे हैं कि हिंदुओं की अगर हत्या होती है तो मुस्लिम हिंदुस्तान का मौन है। देखिए, जिस तरीके से विनोद बंसल जी लगातार मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, तो और आपने देखा भी होगा जब मुसलमानों के देश के अंदर लिंचिंग होती है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जब इनकी जबान में क्यों दही जम जाती है, फिर ये क्यों नहीं बोलते? मगर हम तो लगातार कह रहे हैं कि सरकार की नैतिकता के तौर पे जो विदेश मंत्री हैं हमारे देश के, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे जो है अभी तक जो है बांग्लादेश से कोई भी सारी चीजें का जो हमारा आना जाना वहां पर है, उनके जो हाई कमीशन है उनको यहाँ से दफा कर देना चाहिए था हिंदुस्तान से, तुरंत उनसे सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए बांग्लादेश से, जैसे हमारे हिंदू भाइयों के साथ वहां पर अत्याचार हो रहा है। हम लगातार कंडेम करते हैं इन सब चीजों को। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, क्या कर रही है बंसल साहब, एक बार सुन लीजिए फिर आपके पास आऊंगा मैं। कह क्या रही है, तंजीमें कर क्या रही है, वो बता रहे हैं। बोलिए। देश के जितने भी आज देश के मुसलमान हैं सब इस बात से परेशान है कि जो भी घटना बांग्लादेश में हो रही है वो कंडेम करते हैं उसको, सब लोग उसके साथ नहीं खड़े उनके। मगर जब देश में मुसलमानों की लिंचिंग होती है तो यही वीएचपी के कार्यकर्ता लगातार मुसलमानों को लगातार निशाना बनाने का काम करते हैं। और वीएचपी पर आज तक केंद्र सरकार ने किसी भी तरीके का पाबंदी नहीं करा, ना इन पर रोक लगाई, ना पाबंदी लगाने से बैन करने का काम किया। बांग्लादेश के हमले रुक जाएंगे सर वीएचपी पे पाबंदी लगाने से? मैं आज लगवा देता हूं के हाथ जोड़ के कि लगा दो जी इनको, बांग्लादेश के हिंदू तो बच जाएंगे। जी प्रताड़ित है उसको तथाकथित अल्पसंख्यकों के कारण। आप वीएचपी के प्रवक्ता हैं, आप वीएचपी के नेता हैं, आपको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, सरकार पे मोदी जी के घर पर करना चाहिए। सरकार में वो बैठे हैं और आप सवाल आज यहाँ के देश के हिंदुस्तान के मुसलमानों से सवाल पूछ रहे हैं। मेरे को शर्म आती है आप पे। क्यों आप बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते? आप क्यों इस्तीफा मांगना नहीं चाहते? क्यों सारे रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते? क्यों शेख हसीना को यहाँ के देश से बाहर भगाने का काम नहीं करती भारत सरकार हमारी? तो ये सवाल अगर इनसे पूछेंगे तो ये लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने का काम पैगंबर के नाम पर चल रहा है। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार हिंदुओं के हित सुरक्षित करने में नाकाम रही है। विपक्ष के तौर पर आपको बड़ा अच्छा मौका है बीजेपी को घेरने का, कब उतर रहे हैं सड़कों पे? अब सवाल है, देखिए मौका है, बड़ा अच्छा मौका है, ये शब्द ठीक नहीं है। जब आपने बीजेपी से सवाल पूछा था तो विपक्ष से भी उसी समय पूछ लेते तो हम उसको जवाब अच्छी तरह से देते। सवाल है कि सरकार देश में भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी से आज से नहीं, जब से दीपू दास की मौत हुई है हम सरकार को बार बार कह रहे हैं कि सरकार आपकी लाल आंखें कहां हैं?
सरकार अब बांग्लादेश को सबक क्यों नहीं सिखा रहे हैं? लेकिन सरकार देखो अपनी नाकामी छुपाने के लिए पश्चिम बंगाल की बात करेगी, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है इस पे सवाल नहीं करेगी। अरे सब सरकार को उठाना है। सवाल तो बार बार पूछा जा रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस जो इतनी बड़ी हिंदुओं पे माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है, सरकार क्या करी बताइए ना। डिप्लोमेट से बुला के बात कर ली, हमने ये कर लिया, अब विपक्ष सड़क पे क्यों नहीं उतर रहा है, विपक्ष सड़क पे क्यों नहीं आ रहा है, ये सवाल है क्या? सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की इस देश में है ना, सरकार के साथ हम खड़े हैं ना कि सरकार आगे बढ़े। हम सरकार के साथ हैं कि वहां हिंदुओं पे माइनॉरिटी पे अत्याचार क्यों हो रहा है। कमाल की बात कर रहे हैं। क्या क्या कदम उठाने चाहिए वो कदम बता दीजिए सर, थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए विपक्ष की भूमिका के तहत। विपक्ष तो क्या उम्मीद है आपको? याद होगा पहलगाम, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब पहलगाम में पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना जब की, हमने कहा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। सरकार के साथ पूरा विपक्ष पूरी तरह से खड़ा था, लेकिन सरकार को क्या होता है, जिम्मेदारी विपक्ष पे डालना चाहते हैं। पहलगाम की घटना हुई तो भी जिम्मेदारी विपक्ष पे, ये नेता वो बोल रहा था, नेता बोला, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। सरकार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह के सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाती है, विपक्ष में रह के विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाती है। ये समाज के अंदर में कभी भी समाज के किसी वर्ग के सम्मान की बात नहीं करती है, सिर्फ अपने सत्ता पाने की बात करती है, चुनाव की बात करती है, चुनाव के मुद्दे तय करती है। ये चुनाव के मुद्दे तय मत कीजिए। इतना बड़ा वहां पे हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है बांग्लादेश में, उस पर कार्रवाई कीजिए। हम आपसे कह रहे हैं सरकार से।